तो बात करते हैं रिएक्ट में पूछे जाने वाला एक इंटरव्यू क्वेश्चन कि पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में क्या अंतर है ना। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पैकेज डॉट जेसन क्या करती है। तो पैकेज डॉट जेसन फाइल जो होती है वो मेटा डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है हमारे प्रोजेक्ट की। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन और उसकी डिपेंडेंसी, ये चीज जो होती है वो पैकेज डॉट जेसन में होती है। ठीक है, फिर पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्या करती है। तो पैकेज लॉग द फाइल कंटेन एग्जैक्ट डिपेंडेंसी ट्री इंस्टॉल इन नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल में जो नोड मॉड्यूल की डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट की, वो पूरे डिटेल जो होती है वो इस फाइल के अंदर होती है, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि इस फाइल को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब पैकेज, क्या पैकेज डॉट जेसन से काम नहीं होता, या पैकेज डॉट लॉग जेसन बनाने, दो फाइल को बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ फाइल, जो है मेरी लॉग फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये लॉग फाइल है। अब इस लॉग फाइल में आप देखोगे रिएक्ट का वर्जन यहाँ पर 18.2.0 है। ठीक है, तो जब भी हम, देखिए, हम जब भी एक से ज्यादा डेवलपर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो गिट यूज करते हैं। गिट क्या होता है? गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे कि मान लीजिए कोई एक रिपोजिटरी है। ठीक है, मान लो ये एक रिपोजिटरी है हमारे प्रोजेक्ट की, और प्रोग्रामर वन है, इस प्रोग्रामर वन ने कुछ कोड लिखा और इस रिपोजिटरी पे उसको डिप्लॉय किया। ठीक है, फिर प्रोग्रामर टू आया, तो प्रोग्रामर टू ने क्या किया? क्लोन किया इस प्रोजेक्ट को। प्रोग्रामर टू ने क्लोन किया अपनी मशीन पर, तो ये P2 आ गया। P2 एक प्रोग्रामर है, जो कि P1 एक प्रोग्रामर है, P2 एक प्रोग्रामर है। P1 ने एक रिपोजिटरी बनाई, ये यहाँ पर रिपोजिटरी है, और इस रिपोजिटरी को इसने डिप्लॉय किया, और P2 वाले प्रोग्रामर ने इस कोड को क्या किया? अपने सिस्टम पे क्लोन किया। तो ये सेम कोड जो है वो P2 वाले के P2 सिस्टम पे आ जाए, तो प्रोग्रामर P1 और प्रोग्रामर P2 के सिस्टम पर जितनी भी डिपेंडेंसी है और जितने भी नोड मॉड्यूल है, उनका वर्जन एक जैसा रहे, इसीलिए हम लोग पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल को यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो कैरेट सिंबल लगा ना, यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट किया, जैसे यहाँ पर हर जगह लगा, देखो यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है, और इसके वजह से सारा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये जो पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बनाने की जरूरत पड़ी ना, वो यहाँ लगे हुए इस कैरेट सिंबल के वजह से इसकी जरूरत पड़ी। अब ये जो 3 डिजिट का नंबर है 18.2.0, इसका भी क्या मतलब है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 18.2.0 जो है, उसमें से जो 18, ये जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक वर्जनिंग। तो यहाँ पर जो मेजर फीचर है ना, मेजर वर्जन जो होता है वो होता है इसका मतलब होता है मेजर। इसका यहाँ पर इसका मतलब होता है मेजर वर्जन। ठीक है, 18 जो है अभी वो रिएक्ट का मेजर वर्जन है। मेजर के बाद में यहाँ पर जो होता है वो माइनर। इसकी बात करेंगे हम लोग, तो दूसरा जो होता है वो माइनर हो गया। और तीसरा की बात हम लोग करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो पेज हो जाएगा, या इसको बग फिक्सिंग बोलेंगे, तो हम लोग इसको पेज बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तीन, यहाँ पर इस तरीके से इसको 3 भागों में डिवाइड करके लिखा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है आगे सिंबल, इसका मतलब ये है कि अगर कोई माइनर वर्जन आता है तो उसको अपग्रेड कर दो, है ना। इसका मतलब ये है कि कोई मार्जिन माइनर वर्जन आता है तो उसको अपग्रेड कर दो। अब क्या होगा कि जैसे मान लो कोई प्रोग्रामर है P1। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोग्रामर है P1, और इस P1 के प्रोग्रामर ने यहाँ पर अपने कोड को डिप्लॉय किया है इस रिपोजिटरी पे। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल तो क्या होगा? पैकेज डॉट जेसन से आएगा। वो ये वाला जो प्रोग्रामर है वो नोड मॉड्यूल को डिप्लॉय नहीं करेगा, नोड मॉड्यूल जो है वो पैकेज डॉट जेसन से आएगा। P1 ने डिप्लॉय किया इस रेपोजिटरी पे, इस रेपो पे अपना कोड जो है उसने डिप्लॉय किया, और मान लीजिए 6 महीने बाद यहाँ पर P2 नाम के एक प्रोग्रामर ने इस टीम को ज्वाइन किया और उसने कोड को यहाँ पर क्लोन किया। ठीक है,
तो यहां पर जब वो क्लोन कर रहा है और यहां पर इसने जब डिप्लॉय किया था तब रिएक्ट का वर्जन था 18.2.0। ठीक है, लेकिन जब यहां पर इस प्रोग्रामर ने जब अपने सिस्टम पे इस कोड को क्लोन किया तब रिएक्ट का वर्जन अपग्रेड होकर हो गया 18.4.0। तो दोनों की मशीन पे जो है वो वर्जन अलग अलग हो गया, 18.2.0 हो गया और 18.4.0 हो गया। अब जो प्रोग्रामर P2 है उसके पे तो एप्लीकेशन अच्छे से काम करेगी, क्योंकि 18.4.0 ये जो है वो माइनर वर्जन यहाँ पर अपग्रेड हुआ है। और माइनर वर्जन ये कहता है कि जो मतलब मेजर वर्जन है, माइगर इसमें से कुछ हटाया नहीं जाता। जब भी ये माइनर वर्जन अपग्रेड होता है तो माइनर वर्जन में से कुछ हटाया नहीं जाता, प्रीवियस जितने भी फंक्शन है वो होंगे, लेकिन जो ये फंक्शन यहाँ पर यूज करोगे वो इस प्रोग्रामर की इस प्रोग्रामर के सिस्टम में वो एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नई फाइल बनाई गई जिसको बोला जाता है पैकेज लॉग डॉट जेसन। ये वाली फाइल जो कि होती है पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल। पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल बोलती है कि अब सारी डिपेंडेंसी यहां से मैनेज होगी। तो जब ये प्रोग्रामर P1 जब अपने कोड को डिप्लॉय करेगा तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल को तो डिप्लॉय करेगा ही करेगा, साथ में पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल को भी डिप्लॉय करेगा। और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल क्या करेगी कि इसको माइनर वर्जन को अपग्रेड नहीं होने देगी। वो जब भी हमारा P2 वाला प्रोग्रामर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा और यहाँ पर कोड को क्लोन करेगा तो यहाँ पर 18.2.0 ही उसकी मशीन पे रहेगा और 18.2.0 ही रिएक्ट का वर्जन इसकी मशीन पे होगा। तो इस तरीके से दोनों की मशीन पे जितने भी प्रोग्रामर टीम में काम कर रहे हैं सभी के मशीन पे सिमिलर रिएक्ट का वर्जन या जितनी भी डिपेंडेंसी रिलेटेड मॉड्यूल है वो सभी एक जैसे वर्जन पे चले, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये दो फाइल को बनाते हैं। तो इसके वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो सिंबल यहाँ लगा था कैरेट, इसका मतलब ये होता है कि आप इसका जो माइनर वर्जन है वो अपग्रेड कर दो। ठीक है, तो अभी माइनर वर्जन अपग्रेड हो जाएगा तो ये जो दूसरे प्रोग्रामर है हर किसी के सिस्टम पे अलग हो जाएगा वर्जन। इसीलिए यहाँ पर पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल आई कि जब P2 वाला प्रोग्रामर इस प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा तो डिपेंडेंसी मैनेज कौन करेगा, पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल यहाँ पर इस डिपेंडेंसी को मैनेज करेगी। तो ये डिफरेंस होता है पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल, पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन फाइल में।